वैसे करना पड़ता रोज करते ही हो ना। पता नहीं है, इससे क्यों नहीं किया अपन? पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था आपके मेरा नहीं। ये चालू हो गया है, क्या किया? वापस से बंद कर दिया है। बंद हो गया क्या वो? क्यों? ये रहा, चल नहीं रहा। हाँ चल रहा है, चलो ठीक है। क्या करना है? ये चालू हो गया है, एडिट करो इसको पहले। जूम कराना है? हाँ ओके चल ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ये भी सही है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुता ही जाते भये अरहंता दिमान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। सुंदर चर्चा चल रही थी कि जो द्रव्यलिंगी है वो द्रव्यलिंगी बाहर में समस्त आचरण को आचरता हुआ भी, बाह्य में सभी बातों का पालन करता हुआ भी आखिर कहाँ अटका रहता है। एक बाहर में आखिर भूल क्या रह जाती है, इसका हमें विचार चिंतन करना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में है और बाहर में ये सब कुछ आचरण पालन करते हुए भी इसके जीवन में नहीं है। आखिर ऐसी क्या बातें हैं? माने बहुत प्रकरण हम यहाँ देख चुके हैं और कल तक जो चर्चा अपनी चली थी उसमें यह बात भी देखी थी कि भैया ऐसा कहो ना कि जितने अंश में राग कम हुआ है उतने अंश में तो उसको चारित्र कहो, और जितने अंश में राग का सद्भाव है उतने अंश में चारित्र मत कहो। क्या दिक्कत है आपको? ऐसा कर लेना चाहिए। तो उसी के संबंध में कहा कि बाह्य में आचरण का पालन करता हुआ भी यह जीव असंयम नाम पा रहा है। ये जो बात चल रही थी उसमें कितना सुंदर स्पष्टीकरण पंडित जी साहब ने किया कि भैया विषय सुख अधिक जो है, और ये द्रव्यलिंगी मुनि जो है ये राजपथ छोड़ दिया, इसने राजपाट छोड़ दिया। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, उग्र कठोर तपश्चरण तप रहा है। पेज नंबर 245, 245 नंबर पेज देखिए। माने बड़ा अद्भुत है ये स्वरूप, जिस स्वरूप की यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मैं यहाँ से आपको एक बार पेज नंबर सबको मिल गया क्या? 245 नंबर का पेज है, 245 देखिए। और जो चर्चा कल तक कर चुके हैं हम, आज एक्चुअल में यहाँ गजपंथा में हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साधर्मी नए भी होंगे सामने जो हैं, जो लाइव सुन रहे हैं उनको तो पूरी विषय वस्तु और पूरा प्रकरण ख्याल में है। मैं एक बार यहाँ के लोगों की दृष्टि से ये कहना चाहता हूँ कि द्रव्यलिंगी मुनिराज, चारित्र के अन्यथा स्वरूप की चर्चा चल रही है। द्रव्यलिंगी मुनिराज
चारित्र का पालन करता हुआ तो दिख रहा है, खूब चारित्र का पालन कर रहे हैं, दृढ़ता से पालन कर रहे हैं खूब, और पूरा चारित्र का पालन करने के बावजूद भी आखिर बात क्या रह गई कि जिसकी वजह से वे मोक्ष मार्गी नहीं है, जिसकी वजह से उनको मोक्ष भी नहीं है और मोक्ष मार्ग भी नहीं है। आखिर ऐसा क्या रह गया क्या? तो यहां टोडरमल जी साहब ने जवाब दिया, भैया तत्व ज्ञान नहीं है, बाकी तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना का वैराग्य है। तो ज्ञान के बिना का वैराग्य किसी काम का नहीं है। और हम जिस महोत्सव को यहाँ शुरू करेंगे अभी, उद्घाटन वगैरह सब होकर के, इसका नाम है ज्ञान वैराग्य महोत्सव। बोले ज्ञान होगा तो वैराग्य सच्चा होगा, तत्व ज्ञान नहीं हो तो वैराग्य सच्चा नहीं है, ज्ञान नहीं हो तो वैराग्य सच्चा नहीं है, ज्ञान पूर्वक वैराग्य सच्चा होता है। इसलिए तत्व ज्ञान की प्रमुखता से ये पूरा प्रकरण यहाँ टोडरमल जी साहब ने दिया है। श्रोताम बड़ी सुंदर ज्ञान के बिना वाला जो वैराग्य है वो वैराग्य सच्चा होता ही नहीं है। होता तो है लोगों के जीवन में, ये द्रव्यलिंगी की चर्चा कर रहे हैं, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति पालन तो करता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज दृढ़ता से पालन करता है। और कितना पालन करता है वो देखिए 245 पेज पर ये बीच में एक पैराग्राफ दिया है, वही बतलाते हैं। हम हमारे साधर्मियों के बीच में यद्यपि इस पैराग्राफ को कल तक पढ़ चुके थे, लेकिन आज वापस एक बार मैं इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं। समझाऊंगा नहीं कुछ भी, सिर्फ आपको भाव भाषण हो कि आखिर उसका जीवन किस प्रकार का है, द्रव्यलिंगी मुनिराज का जीवन है। वही बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि राज्य आदि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अंशनादि बहुत तप करता है, क्षुधादि 22 परिचय सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। माने ये सारी बातें पढ़ करके हमें कैसा लग रहा होगा कि वो कितना महान आत्मा है, वो कैसा महान आत्मा है, उसका जीवन कितना पवित्र हो गया है। देख देख करके ऐसा लग, क्रोध नहीं कर रहा है, मान नहीं कर रहा है, घमंड नहीं कर रहा है, मायाचारी नहीं कर रहा है, छल कपट उसके जीवन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। माने अद्भुत अद्भुत हमें उसका जीवन दिखाई दे रहा है। ऐसी दशा यदि नहीं हो, टोडरमल जी कह रहे हैं, यदि इस प्रकार नहीं हुई होती तो ग्रेवेक पर्यंत कैसे जाता। माने यदि यदि ये पवित्रता नहीं होती तो वो ग्रेवेक पर्यंत कैसे जाता। क्या यदि वो ग्रेवेकों में जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर में मायाचार तो नहीं है, पाप नहीं है, छल नहीं है, धोखा नहीं दे रहा है, किसी तरह की लौकिक आकांक्षा नहीं है उसके हृदय में। इतनी बात तो यहां से पता लग रही है, लेकिन टोडरमल जी का परंतु है वह सब आगे। टोडरमल जी कह रहे हैं परंतु
उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा। अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, टोडरमल जी ने शास्त्र कह दिया, यहां मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में उसे असंयमी कहा गया है। उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम है। द्रव्यलिंगी मुनि की बात कर रहे हैं, उत्कृष्टतम आचरण पालन करने वाले की चर्चा कर रहे हैं, कठोर से कठोर आचरण का पालन करते हुए भी ज्ञान सच्चा नहीं है, समझ सच्ची नहीं है, मेहनत बहुत है, पुरुषार्थ बहुत है, प्रयत्न बहुत है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रयत्न आगे चल करके टोडरमल जी ने जो पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण दिया है, वहां पंडित जी साहब कहेंगे कि उल्टा पुरुषार्थ करे तो फल कैसे हो। आगे 9वें अध्याय में जब चर्चा आएगी विजय जी साहब, तो वहां कहेंगे कि इतना इतना पालन कर रहा है साहब, इतना पुरुषार्थ कर रहा है, तो क्या बोले उल्टा पुरुषार्थ करे तो फल की प्राप्ति कैसे हो। आप जैसे पुरुषार्थ कह रहे हैं, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये अपराध है। हमें लग तो रहा है कि पुरुषार्थ कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, अरे कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी मेहनत उल्टी है ना, क्या करें। जैसे कभी कभी क्या होता है, जहां रेगिस्तान जैसा हो, या रेगिस्तान तो क्या कहें, बूढ़ा जहां हो, बूढ़ा समझ गए आप, रेत मिट्टी बजरी जहां पड़ी हुई हो बहुत ज्यादा जिस जगह पर, और गाड़ी यदि वहां से चल रही है तो अचानक ऐसी परिस्थिति बनती है कि वहां टायर फंस जाता है, वहीं घूमता है। अब ना समझ व्यक्ति यदि रेस देता रहेगा तो वहीं फंसा रहेगा, और कोई समझदार व्यक्ति ये देखे कि नहीं नहीं इससे निकालने का उपाय कुछ और है, वो क्या है, कुछ लकड़ी का कुछ लेकर के आओ, कुछ वहां लगाओ, कुछ कोई कोई ऐसे प्रयास करते हैं ना, तो बोले सही उपाय करेगा तो तू यहां से निकल जाएगा, और तू कह रहा है कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन ये कोशिश उल्टी चल रही है ना, कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है। ये सब बात टोडरमल जी साहब ने यहाँ कही। देखिए क्या कह रहे हैं, घड़ी भी रख देना भैया मेरे सामने, यहाँ है ना, कुछ आइडिया नहीं है। देखो बात क्या, ये कह रहे हैं ग्रेवेक पर्यंत जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात है उसके जीवन में। ये कह रहे हैं क्या बात है भाई, कि इतना उत्कृष्ट आचरण आचर रहा है, ये बात है। तो फिर बोले मोक्ष मार्गी क्यों नहीं है, बोले तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है और सच्चा ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है। भाई साहब भेद विज्ञान नहीं है, मूल चीज अंदर में जो काम कर रहा है उस कार्य की समझ नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। ओह, मतलब अंदर में कहीं ना कहीं कषाय बैठी हुई है, अंदर में कहीं ना कहीं कषाय करने का अभिप्राय बैठा हुआ है। ये अंदर की बात है जो पकड़ में नहीं आ रही है, ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आती है। तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये बात झलकती है, इसके अंदर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दर्शन मोह बैठा हुआ है, मिथ्यात्व बैठा है अंदर में, अनंतानुबंधी बैठी हुई है अंदर में, कषाय करने का अभिप्राय नहीं मिटा है, राग के प्रति एकत्व बुद्धि, राग के प्रति तन्मयता बराबर बनी हुई है। बोलो, जब राग के प्रति एकत्व बुद्धि और राग के प्रति तन्मयता बनी हुई होती है तो फिर काम नहीं होता है। देखिए जरा किस प्रकार, सो सुनो, उसकी गड़बड़ी के संदर्भ में कह रहे हैं किस प्रकार होता है यह बात बतलाइए। तो कहें सुनो भैया क्या होता है वो बतला रहे हैं यहां पर। यह पाप के कारण रागादिक को हे जानकर छोड़ता है, पाप को छोड़ता है, पाप के कारण रागादिक को हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। प्रशस्त राग का उपाय कर रहा है, शुभ राग का उपाय कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रशस्त राग भी तो कषाय है, क्या करें, कषाय को उपादेय माना, तब कषाय करने का ही श्रद्धान हुआ। बात ऐसी चल रही है, प्रकरण इस प्रकार का चल रहा है। ये कह रहे हैं भैया इस व्यक्ति के जीवन में, ये जो जीवन जी रहा है ये व्यक्ति,
ये प्रशस्त राग है, और राग कर रहा है, शुभ राग होते हुए उसको उपादेय मान रहा है। कह रहा है नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको उपादेय लग रहा है, इसको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं राग तो राग होता है, राग में जिसके उपादेय बुद्धि है उसके हृदय में वीतरागता की उपादेय बुद्धि नहीं है। दिल के कोने में वो राग के प्रति आसक्ति का परिणाम बैठा हुआ है, और जिसके हृदय में राग के प्रति आसक्ति का परिणाम बैठा हुआ है, तो टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं वो व्यक्ति कषाय करने का अभिप्राय रखता है, अंदर में उसके कषाय करने का अभिप्राय चल रहा है। ख्याल में आई बात? कषाय करने का अभिप्राय चल रहा है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं है। अब शिष्य प्रश्न यह करता है, शिष्य का प्रश्न ऐसा है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय करता है। बोले आप कह रहे हो साहब उसने द्रव्यलिंगी ने कर लिया प्रशस्त राग का उपाय, राग किया, और जितना भी राग हो रहा था उस राग को उसने भला भी कह दिया, तो क्या हो गया इसमें? माने राग को भला कहने से आप उसे मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, और सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी तो राग दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि भी तो राग करते हुए दिखाई देते हैं। फिर क्या होगा? सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग करता है, प्रशस्त माने शुभ, शुभ राग सम्यक दृष्टि के जीवन में भी तो दिखाई देता है। तो टोडरमल जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर के इस बात को समझाया है। बोलो पेज नंबर 246 देखना, 246 नंबर का पेज। टोडरमल जी कह रहे हैं सुनो, एक तो होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, और जहां लॉस होता है वहां भी एक बात को और आप गहराई से समझ लेना, जिस जगह पर नुकसान हो रहा होता है वहां ज्यादा नुकसान की तुलना में कम नुकसान को ये व्यक्ति भला मानता है। ये एक एग्जाम्पल दिया है, इतना सुंदर उदाहरण दिया है, आपको बात समझ में आ जाए कि सम्यक दृष्टि प्रशस्त राग कैसे करता है, सम्यक दृष्टि के शिव राग की स्थिति किस प्रकार से बनती है वो बता रहे हैं यहाँ पर। ये प्रकरण हमारा नियमित चलता है रोजाना, ये मतलब पिछले 253 दिन से चला आ रहा है, आज 254 नंबर का दिन है। तो सब लोग जो लाइव सुनते हैं तो उनकी दृष्टि से ये आज है, कल और परसों तो अपन फिर चर्चा अपनी जैसी होगी सो होगी, क्योंकि अभी अपना तो उद्घाटन हुआ नहीं है ना शिविर का, ये तो उद्घाटन के पहले का कार्यक्रम है। जैसे किसी का बहुत दंड होता था, बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, और थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है। आप सोचो जरा, प्रैक्टिकल सोचिए जरा, यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, आपके वाशी में क्या होता है फूफा जी मुझे नहीं पता, लेकिन जयपुर में या दुनिया में सब जगह होता तो ऐसा ही है कि कहीं कोई रोड पर गाड़ी चलाता हुआ व्यक्ति ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर पाता है तो उसे पुलिस वाले साइड में खड़ा कर देते हैं। हवलदार है? आपके मुंबई में हवलदार, ठीक है, साइड में खड़ा कर देते हैं, भैया रेड लाइट क्रॉस कर दी तुमने, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी तुमने, लाइट नहीं जल रही थी, तुम आगे क्रॉस कर दिया तुमने, होता है ना ऐसा सब, तो बोले साइड में लगाओ, साइड में लगाओ इसको, लाइसेंस दिखाओ तुम्हारा, लाइसेंस देखता है, कागज कहाँ है, गाड़ी के कागज कहाँ है, सब दुनिया भर की बात करता है, और हम उसे कुछ परिचय देने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी अभी की बात थी, हमें मालूम नहीं था, हम यहाँ नए थे, ऐसा था, नहीं नहीं वो सब ठीक है। वो कहता है 1000 रुपये लगेंगे। क्या बहुत से लोग हिंदुस्तान की सड़कों पर 1000 रुपये नहीं दे करके 100 का नोट उसकी जेब में डाल करके आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल है या नहीं ऐसा है? 1000 रुपये लग रहे थे, तो कुछ कम नहीं होगा क्या? कि कुछ नहीं होगा, एक काम करो 100 रुपये दे दो, रसीद नहीं मिलेगी, क्या आपकी रसीद नहीं मिलेगी, और 100 रुपये जेब में रखते हैं पुलिस वाले और उसको जाने देते हैं। ये सब हम देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, और वो बहुत खुश भी होता है, 900 बचे 900 बचे ये सोच करके वो व्यक्ति खुश भी होता है, वो कितना प्रसन्न होता है, भाई साहब आज तो बच गए। क्या 2000 मांग रहा था, 4000 मांग रहा था, लाइसेंस भी नहीं था, गाड़ी के कागजात भी नहीं थे, ये भी नहीं था, बेल्ट भी नहीं लगी हुई थी, 10 तरह की बात
सुना दी, बहुत आज तो बच गए भाई साहब, 100 रुपए में निपट गए, वो खुश हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, 100 रुपए जो उसके लगे हैं, ये नुकसान है या प्रॉफिट है? नुकसान है। 100 रुपए जो लगे हैं, है तो नुकसान ही ना, लेकिन वो नुकसान करके भी खुश होता है। उसकी खुशी का कारण क्या है? 100 रुपए लगना ये खुशी का कारण है कि 900 बच जाना 900 बच जाना। समझदार व्यक्ति 900 बचने को खुशी मानता है, और ना समझ 100 लगने को खुशी मानता है। ये यहां समझा रहे। सुनना बात क्या चल रही है यहाँ, प्रकरण कितना सुंदर चल रहा है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं, जैसे किसी का बहुत दंड होता था, सजा जाने वाली थी, उम्र कैद की सजा होने वाली थी, और किसी तरह का जुगाड़ करके हैं मजिस्ट्रेट को कह करके, वही नहीं अपराध भैया मैं छोड़ कैसे सकता हूं तुम्हारे को, सजा तो मिलेगी नहीं, कुछ कम तो कर दो, क्या टेबल के नीचे से ऐसी कोशिश करते हैं ना, कुछ कुछ तो करो आप। ये नहीं उम्र कैद होगी, कुछ नहीं हो सकता है इसके अंदर, तो कम किया, 2 साल की सजा मिल गई। 2 साल की सजा हो रही थी, कुछ और जुगाड़ लगाया, 1 महीने के अंदर छूट जाओगे, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मामला थोड़ा ठंडा हो जाने तो महीने भर बाद में देखेंगे, 1 महीने तो तुम जेल चले जाओ। ये बहुत खुश होता है, चलो व्यवस्था हो गई, चलो जुगाड़ हो गया। टोडरमल जी कह रहे हैं, थोड़ा दंड का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, थोड़ा दंड देकर के हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। ऐसा तो होना चाहिए, दंड देने को अनिष्ट ही माने। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के, अब सम्यक दृष्टि की बात बतला रहे हैं, पाप रूप बहुत कषाय थोड़ी थी सम्यक दृष्टि के जीवन में, पाप रूप जो कषाय हैं वो बहुत थोड़ी है, पाप रूप कषाय उसके जीवन में, तो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। सम्यक दृष्टि स्वाध्याय में प्रवृत्ति करता है, भक्ति में प्रवृत्ति करता है, पूजन करता है, प्रक्षाल करता है, विधान करता है, कषाएं थोड़ी है ना उसके, बहुत तो नहीं है, कषाएं कम हुई है, और कषाएं कम होने के कारण ये सारे उपाय बन रहे हैं। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, भक्ति करके ज्ञानी जीव हर्ष भी मान रहा है, भक्ति करके सम्यक दृष्टि जीव को मजा भी आ रहा है, आनंद भी मान रहा है वो, परंतु श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है। ये चक्कर है। सम्यक दृष्टि के मोक्ष मार्गी होने के पीछे हेतु क्या है कि वो इस कषाय को बुरा मानता है। कषाय भला नहीं हो सकता है, मंद कषाय हो या तीव्र कषाय हो, कषाय तो कषाय है। राग तो आग है, चाहे वो मंद राग हो या तीव्र राग हो, शुभ राग हो या अशुभ राग हो, राग को आग जानो। दौलत राम जी ने छेड़ाला के अंदर जो अंत में लिखा, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये राग तो आग के समान है, जलती रहती है अंदर में, ये राग आग की तरह है जो निरंतर जल रही है। बोले राग को आग, ये राग की पीड़ा दिखाई देती है क्या? हमारे महामुनिराज जिनका हम विधान करने वाले हैं, अभी 64 रिद्धि विधान करेंगे आज दोपहर में, ये महामुनिराज किंचित मात्र राग को भला नहीं जानते, किंचित मात्र राग में उपादेय बुद्धि नहीं होती है। अरे ऐसा कहते थे गुरुदेव श्री तो, सुनो भैया, जब ग्रंथ लिखने का परिणाम भी मुनिराज के अंतर में आता है, तो ग्रंथ लिखते हुए ऐसा अनुभव करते हैं कि मानो शुभोपयोग की भट्टी में जलकर एक एक वाक्य लिख रहे हो। ये शुभोपयोग आग में जलने जैसी भट्टी जैसा नजर आता है। शुभोपयोग, शुभ के बारे में ऐसा, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का रस लेते हुए उपयोग बाहर आया, शिष्यों को समझाने का परिणाम आया, ऐसा परिणाम आया, उपदेश देने का परिणाम आया, ऐसा परिणाम आया कि चलो ग्रंथ लिख लेते हैं, शास्त्र लिखते हैं, धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देने का परिणाम आता है। तो कह रहे हैं ये जो परिणाम है, इस परिणाम को हे जानते हैं, इस परिणाम को बुरा जानते हैं, क्या ऐसा ऐसा समझते हैं। ये परिणाम कहाँ आ गया हमें, ये परिणाम
वो राग का परिणाम, वो कषाय का परिणाम, वो विभाव भाव जान करके वे मुनिराज अंदर में पीड़ित तो होते हैं। लेकिन जुगल जी बाबूजी जैसे, गुरुदेव जैसे महापुरुषों ने ये बातें कही कि भैया सुनो, ये शुभोपयोग, ये शुभ राग का परिणाम भट्टी जैसा लगने के बावजूद भी इन वीतरागी संतों का अनंत अनंत उपकार है, जो हमारे लिए इन ग्रंथों की रचना उनके माध्यम से की गई है। आइए संजय जी, इधर आओ बराबर। देखो तो क्या कह रहे हैं यहां, ये कह रहे हैं श्रद्धान में कषाय को ही मानता है। अंदर कषाय जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। कोशिश तो देखो, मैं ये कहूं आपको, जिस व्यक्ति ने 100 रुपए दे दिए उस पुलिस वाले को, फर्स्ट स्टेप उसका क्या था? फर्स्ट स्टेप तो ये था कि पैसे नहीं लगे। लेकिन जब ये देखा कि बिना पैसे लिए पार पड़ेगी नहीं, तो फिर सेकंड स्टेप क्या किया? मिनिमम जितने कम हो जाए, जहां सौदा पट जाए, है ना। हाँ, नहीं पटा तो 100 रुपए देने की कोशिश की, फिर नहीं माना तो 200 देने पड़े तो 200 देगा, 150 देगा, नहीं 150 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 500 से कम नहीं लूंगा। फिर बात कहा कि चलो 200 रुपए दे दिए, 300 रुपए दे दिए, जितना भी हुआ। 2000 से लेकर के कोशिश थी कि 0 लगे, फिर हुआ क्या? अच्छा, जितने लगे हैं, अब ये कह रहे हैं लगना तो बुरा ही है, नुकसान होना तो बुरा ही है। जितनी भी कषाय है, उस कषाय को सम्यक दृष्टि बुरा मानता है, उसमें हर्ष नहीं करता है। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है। एक और उदाहरण है टोडरमल जी का है, दूसरा उदाहरण देखना। कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय करता है। प्रॉब्लम यहां है, ये जितना भी उपाय कर रहा है इसे मोक्ष मार्ग समझ रहा है। ये जितना भी उपाय कर रहा है ये समझ रहा है इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा। उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है प्रशस्त राग के उपाय में। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान है और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। सम्यक दृष्टि जीव उसे दंड समान समझ रहा है और द्रव्यलिंगी मुनि उसे व्यापार समान समझ रहा है। ये दो बातें अलग अलग हो गई। व्यापार का क्या अर्थ लेना है? सम्यक द्रव्यलिंगी मुनि ऐसा समझ रहा है कि मेरा तो बिजनेस बढ़ रहा है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, थोड़ा और हो जाएगा, थोड़ा और हो जाएगा, और धीरे धीरे के करके प्रशस्त राग करते करते मैं मुक्ति की प्राप्ति कर लूंगा। द्रव्यलिंगी मुनिराज के संदर्भ में जो चित्रण अभी अपन ने पढ़ा है 245 नंबर पेज से, आप जरा कल्पना करके देखिए हमारी क्या स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी इसी मार्ग पर बढ़ रहे हैं? विजय जी भाई साहब, एक बार अंदर में टटोल करके देखना अपने हृदय को, कहीं ऐसा तो होने की संभावना नहीं है कि रात्रि भोजन का त्याग करके अपने आप को थोड़ा धर्मात्मा समझ लिया, फिर 2 कदम और आगे बढ़े, अभी तो भोजन ही छोड़ा था, अब रात को दूध भी छोड़ दिया, अरे अरे बहुत अच्छा है, अब रात को पानी पीना भी छोड़ दिया मैंने, तो मजा आ गया, अरे कितना अच्छा है देखो, और अभी तो रात को पानी छोड़ा है, अब तो मैं 2 घड़ी पहले पानी बंद कर देता हूं सूर्यास्त के, कितना अच्छा लग रहा है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन संयम से रहता हूं, चटाई पर सोता हूं, और धीरे धीरे करके भैया अब तो मैं और ज्यादा संयम से बाजार का सब त्याग किया हुआ है, सब मर्यादा का लेता हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कितना आगे बढ़ गए हैं अपन, कितना आगे बढ़ गए हैं? कुछ बढ़े कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अरे अब तो अब अभी तक चटाई पर सोते थे, अब चादरा ओढ़ लिया, अब मैं काले कपड़े नहीं पहनता, काले कपड़ों का त्याग कर दिया, अब मैं कलर कपड़े नहीं पहनता, अब मैं सफेद कपड़े पहनने लग गया, अब मैं कुर्ता पजामा भी नहीं, अब मैं दुपट्टा ओढ़ने लग गया, भैया जी बन गया। क्या भैया जी बन गया? क्या बोलो, अभी क्या होगा? ऐसे आगे बढ़ते 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 आप कल्पना कीजिए
किस लेवल तक पहुंचेंगे हम, ये टोडरमल जी कह रहे हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तपस्चरण करे, 22 परीक्षाओं को सहे, व्रताधिक पाले, महाव्रताधिक का पालन कर रहा है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, उसके बावजूद भी अनंत संसारी है। क्या हो गया है, ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? जी साहब, लगता तो ऐसा ही है, ये सब करके अपने को अच्छा लगता है। इनमें उपादेय बुद्धि सम्यक दृष्टि जीव के छूटती है। क्रियाएं तो ज्ञानी के जीवन में भी ऐसे ही चलेगी। सवाल क्रियाओं का नहीं है, सवाल उसके प्रति उपादेय बुद्धि का है। द्रव्यलिंगी मुनि और सम्यक दृष्टि जीव का जो यहाँ कंपैरिजन करके बतलाया है, इस कंपैरिजन में असली बात क्या है? इस कंपैरिजन में असली बात यह है कि द्रव्यलिंगी इन्हीं सब कार्यों को करता हुआ समझता है कि जैसे व्यापार बढ़ रहा है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इन सब कार्यों को करके समझता है अभी भी राग में अटका हूं, अभी भी शुभ भाव में अटका हूं, मैं क्यों नहीं समा जाता हूं अपने आप में, नहीं समा पा रहा हूं। नहीं समा पा रहा हूं तो मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है। शुभ राग को, शुभ भाव को वे मजबूरी में ग्रहण करते हैं। ग्रहण क्या, ग्रहण करने का विकल्प नहीं है, ग्रहण करने का राग नहीं है, शुभ राग और शुभ विकल्प को ग्रहण करने का अभिप्राय नहीं है। देखिए क्या लिखा यहां, वो जो द्रव्यलिंगी है, ऊपर से छठी लाइन, मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है। राग करते करते मोक्ष हो जाएगा, प्रशस्त राग करते करते मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, अरे मैंने कितना अच्छा किया, मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, और प्रशस्त राग का उपाय करके हर्ष मानता है। अब इसको लग रहा है सम्यक दृष्टि भी हर्ष मान रहा था, मिथ्या दृष्टि भी हर्ष मान रहा है, ये द्रव्यलिंगी भी हर्ष मान रहा है, सम्यक दृष्टि भी हर्ष मान रहा है। सम्यक दृष्टि के हर्ष का कारण क्या है? पैसा कम लगा है क्या? मिथ्या दृष्टि के हर्ष का कारण क्या है? ये समझ रहा है कि ठीक है कोई बात, अरे सोई तो लगे, सोई तो लगे, कोई बात नहीं। ये द्रव्यलिंगी समझ रहा है सोई तो, क्या हो गया? सम्यक दृष्टि दंड के समान जानता है, मिथ्या दृष्टि उसे व्यापार के समान मानता है। ये श्रद्धान में फर्क पाया जाता है, ये अंदर की बात है, अभिप्राय का फर्क है भाई साहब, क्रिया में फर्क नहीं दिखाई देगा। दो व्यक्तियों में से नादान व्यक्ति, जो ना समझ मूर्ख व्यक्ति हो, वो 100 रुपए देकर के मूंछों पर ताव देकर के निकले, और मिथ्या दृष्टि जीव 100 रुपए देकर के ये समझे, मिथ्या दृष्टि ये समझे कि बहुत अच्छा काम किया, और सम्यक दृष्टि ये समझे लगना तो नहीं चाहिए था, आगे से कोशिश ऐसी करूंगा कि अब नहीं लगे। ज्ञानी क्या सोचेगा, समझदार व्यक्ति क्या सोचेगा? कोई बात नहीं, आगे से बेल्ट लगा करके चलूंगा, आगे से रेड लाइट क्रॉस नहीं हो जाए इस बात का ध्यान रखूंगा। ये तो समझदार व्यक्ति की बात है। और मूर्ख नादान क्या समझते हैं, सोई तो लगते हैं यार, दे देंगे, कोई बात नहीं, यहाँ तो सब चलता है, यहाँ कोई अमेरिका थोड़ी ना, हिंदुस्तान में तो सब चलता है, 100 रुपए उसकी जेब में डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, बेल्ट तो नहीं लगाऊंगा मैं। ऐसे भी मिलते हैं भैया कहीं क्या, जो ये कहते हैं ठीक है जो लगेंगे लग जाएंगे, वो मिथ्या दृष्टि, वो द्रव्यलिंगी की बात है। देखिए, तथा इसके परिचय तपश्चरणादि के निमित्त से दुख हो, इसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। द्रव्यलिंगी मुनि दुख का वेदन कर रहा है, वेदन करता हुआ सह रहा है, परिचयों को सह रहा है। कल रात को परिचयों की चर्चा की थी ना, जैसी लग रही है, कोई बात नहीं, सहन करना, मैं मुनि हूं, मुझे सहन करना चाहिए, मैं इसे बर्दाश्त कर लेता हूं। सो दुख का वेदन करना कशाई है। ये क्या सोच रहा है, मैं तो मुनि हूं, मुझे बर्दाश्त कर लेना चाहिए, मुझे सहन कर लेना चाहिए। तो कह रहे दुख का वेदन करना सो कषाय ही है। जहां वीतरागता होती है वहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है। सो ऐसी दशा इसके होती नहीं। सुनना बात क्या चल रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के संदर्भ में ये कह रहे हैं, ज्ञानी जीव तो जैसे अन्य ज्ञेयों को ज्ञेय मात्र जानता है, ऐसे ये गर्मी के कारण बने, ये सर्दी की परिस्थितियां बनी, ये भोजन नहीं मिला, ये भोजन मिल गया, तो जैसे अन्य ज्ञेयों को जानता था, जगत के पदार्थों को ज्ञेय मात्र जानता था, ऐसे ज्ञानी जीव ज्ञेय मात्र जानता है। और ये क्या कर रहा है द्रव्यलिंगी,
अभिप्राय पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये अनंत सत्य है। ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं, मैं मुनि हूं, बर्दाश्त करना ही चाहिए, लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं मुझे तो भूख, कोई बात नहीं, विधि नहीं मिली है, नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, इधर उधर का विचार करके उन्हें बर्दाश्त करता है। तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, ये जो बर्दाश्त किया है ये कषाय ही तो है। दुख का जो वेदन हो रहा है ये वेदन कषाय ही तो है। ऐसी दशा इसके पाई जाती है। तथा इनको सहता है, वह भी कषाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। सहन कैसे कर रहा है? वह विचार ऐसा होता है कि परवशता से गति में बहुत दुख सहन किए, ये परिशहादिक का दुख तो थोड़ा है, ये परवशता से सहन। अब वो जो शाम को जो प्रकरण चल रहा है ना, बता रहे हैं, उसमें भूल बतला रहे हैं। इसको स्वयंवश सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। मैं भी सह लूंगा तो कोई बात नहीं, यहाँ एक स्त्री छोड़ी है, वहां 32 मिलेगी मिनिमम, यहाँ थोड़ा सा सह रहा हूं, कोई बात नहीं। बच्चों को जैसा बतलाते हैं ना, बेटा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा कष्ट सह लोगे तो भविष्य में आनंद मिलेगा, ऐसा चिंतन चल रहा है इसका। थोड़ी सी परेशानियां सह रहा हूं, कोई बात नहीं, नंगे पांव चल रहा हूं, थोड़ा सा और सह लेता हूं, कोई बात नहीं, फिर तो स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाएगा, और मोक्ष नहीं मिलेगा तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, क्या तकलीफ है? थोड़ा सा बर्दाश्त करने से ये सारी व्यवस्थाएं मेरी हो जाएगी, दिक्कत क्या है, सब सही सेट हो जाएगा सब। ऐसा सहन कर रहा है वो। यदि इनको न सहे और विषय सुख का सेवन करे तो नरकादिक की प्राप्ति होगी। विषय सुख क्यों नहीं सह रहा है, विषय सुख क्यों नहीं मान रहा है, विषय सुख में क्यों नहीं अटका और फंसा हुआ है? क्योंकि उससे तो नरक मिलता है, नरक में जाना पड़ जाएगा, वहां बहुत दुख होगा इत्यादि विचार से परिशहों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। केवल नरकादिक के भय से, सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है, तो यह सब कषाय भाव ही है। ये सब टोडरमल जी ने इन सब बातों का वर्णन किया है यहाँ पर भैया। यही फर्क है, ये जो सहन कर रहा है इसके सहन करने की बात कुछ अलग प्रकार की है। इसके सहन करने के पीछे या तो स्वर्ग दिख रहा है या नरक का भय दिखाई दे रहा है। ये जो बेल्ट लगा करके चल रहा है, ये बेल्ट लगा के क्यों चल रहा है कि पैसे देने पड़ जाएंगे। आप समझ ना, अभिप्राय का फर्क है। ये ट्रैफिक रूल्स को क्यों फॉलो कर रहा है? ये इसलिए फॉलो कर रहा है कि कहीं पैसे नहीं देने पड़ जाए। ये बाइक पर चलते समय हेलमेट क्यों लगा रहा है? इसलिए लगा रहा है कि पुलिस वाला नहीं पकड़ ले वे। ये नहीं सोचता कि दुर्घटना होगी तो मेरा क्या होगा। क्या वो अपनी सेफ्टी के बारे में विचार नहीं कर रहा है, वो ये विचार कर रहा है पैसे नहीं लग जाएं। तो ये द्रव्यलिंगी ऐसा विचार कर रहा है नरक नहीं जाना पड़ जाए, तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण न हो जाए, ऐसा विचार होता है। जो कर्म बांधे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए मुझे सहने पड़े, कोई बात नहीं भैया मेरे ही किए हुए कर्म हैं, ऐसा विचार करके सहता रहता है। कितना कठोर आचरण सह रहा है, परिशहों को सह रहा है। उपसर्ग कदाचित आ जाए तो उन्हें बर्दाश्त करता है। वही स्थिति बाहर में चमड़ी उतारे और नमक मिर्च डाले, आंख की कोर भी लाल नहीं हो, ये क्या चक्कर है? टोडरमल जी ने पीछे एक वाक्य लिखा था इस तरह का, तीव्र कषाय के बिना सहना नहीं हो सकता। क्या ये जो सह रहा है ना, तीव्र कषाय के बिना सहना नहीं हो सकता भाई साहब। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि कषाय अंदर में तीव्र नहीं हो, बर्दाश्त कर रहा है। भूमिका तो है नहीं, अंदर में भूमिका है नहीं। टोडरमल जी का वाक्य था पीछे इस तरह का, अंदर में भूमिका है नहीं, अंदर में छठा सातवां गुण स्थान है नहीं, और खींच तान करके पालन करना पड़ेगा। जिसके अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है उसके तो ये सारी क्रियाएं सहजता से पालन होती, और जिसके अंदर में नहीं होता है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव और पालन कर रहा है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वालों जैसा, तो बोले तीव्र कषाय से पालन कर पा रहा है। उसमें भी अनंतानुबंधी का बल है, इसलिए वो पालन कर पा रहा है। नहीं बात ख्याल में, भूमिका से बढ़कर। अभी देखो ऐसा समझिए आप, जिस व्यक्ति को
अपन साधारण लोगों से, अपन लोगों की दृष्टि से बात करें, जिनके ये समझ में आ गई कि रात्रि भोजन में क्या दोष है, ये बात समझ में आ गई, तो वे रात्रि भोजन नहीं करते। अब वे नहीं करते, और जिन्होंने इस बात को समझा नहीं है और उनसे कहो कि रात को नहीं खाओगे, तो नहीं खा रहे हैं, तो अंदर में कितनी कषायें चल रही है नहीं खाते हुए, बर्दाश्त तो कर रहे हैं उसको, दोनों की क्रिया तो एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर में ये परिणाम चल रहा है कि यार कहाँ 3 दिन, तो अब मैं 3 दिन तो कोई बात नहीं, अब सब लोग देख रहे हैं, अब 3 दिन तो नहीं खाऊंगा, 3 दिन तो नहीं खाऊंगा मैं, सब लोग हैं यहाँ पर, तो अंदर में क्या चल रहा है उसके, क्या टूट पड़ूंगा, जो कुछ भी होगा भविष्य में, अभी तो मुझे पालन करना है। तो द्रव्यलिंगी मुनि जो है उसके अंदर में ये बात चल रही है, अभी तो मुझे पालन करना है, अभी तो मुझे पालन करना है, थोड़ा सा पालन कर लूंगा, यहाँ भी थोड़ा सा पालन करूंगा ना, ये भी प्रशंसा करेंगे कि यार आपसे उम्मीद, बहुत अच्छा है यार, आपने रात को नहीं खाया, बहुत अच्छा। रजत जी अंतिम दिन क्या कहेंगे, आप तो जीवन भर रात को खाते रहे, आपने 3 दिन खाया नहीं, बहुत अच्छा। चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, जो भी खाते हो मान लो कदाचित, और 3 दिन नहीं खाया, तो अंतिम दिन प्रशंसा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये द्रव्यलिंगी मुनि उस प्रशंसा के दम पर, ये द्रव्यलिंगी मुनि भविष्य में स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, अनुकूलता है, मैं मुनि हूं, नरकादि नहीं जाना पड़ेगा, मुनि बनकर के भी यदि मैंने ऐसा किया तो हो सकता है मुझे नरक में जाना पड़े, इत्यादि विचार से वो सब सहता है। बोलो, कर्म का विचार कर रहा है, ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है। बोलो, तथा पर्याय दृष्टि से जो परिशहादि रूप अवस्था होती है, उसे अपने को हुई मानता है, अपने को हुई मान रहा है। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता, अंदर में मेरी अवस्था भिन्न है और शरीर की अवस्था भिन्न है, इस बात को नहीं पहचानता। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिशहादि सहन करता है। ये चारित्र के अन्यथा रूप वाला प्रकरण चल रहा है। बाह्य क्रियाओं पर तो दृष्टि, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, परिणामों का भी विचार करे तो उसकी परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है, फल तो उसका लगता है। 238 पेज का वाक्य है ये, चारित्र के अन्यथा स्वरूप वाले प्रकरण यहाँ शुरू किया है। वहां क्या लिखा है टोडरमल जी ने, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं। अरे बाह्य क्रिया तो इस द्रव्यलिंगी मुनिराज की ऐसी चल रही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करो तो आपको सच्चे मुनिराजों से भी ज्यादा उत्कृष्ट नजर आए, इतना उत्कृष्ट आचरण है। लेकिन अंदर की जो सूक्ष्म भूल है वो पंडित जी साहब ने यहाँ निकालने का प्रयास किया है। हमने थोड़ी बहुत चर्चा आज यहाँ ये आपके बीच में की है। कल से अपना जो कार्यक्रम दोपहर से, क्या सहनशीलता कर्म फल चेतना, माने यदि वो सहनशीलता इस दम पर है कि मेरे ही कर्म का फल है, कर्म के फल का विचार करके सहन कर रहा है, ये कर्म फल चेतना। कर्म के फल का विचार करते हुए, विचार या कर्म के फल को सहना, कष्ट सहते हुए, कर्म फल चेतना वाले जीव 2 इंद्रिय से कर्म फल चेतना वाले दिखाई देते। कर्म फल चेतना वाले तो सभी हैं, कर्म चेतना वाले 2 इंद्रिय से होते हैं, और ज्ञान चेतना वाले वो भेद विज्ञान करते हुए उस बात को जानते हैं। फिर देखिए, ये अभी आज अपन ने वैसे ही बैठ गए थे हम लोग यहाँ स्वाध्याय के लिए, अभी हमारा उद्घाटन समारोह यहाँ से शुरू होने वाला है। हम वहां से निकलेंगे, शोभा यात्रा पूर्वक यहाँ आएंगे, और उसके बाद कितने बजे से, करीब 11:15 बजे से प्रवचन होगा जो लाइव मिलेगा। 11:15 बजे से प्रवचन वापस आज यहाँ ज्ञान वैराग्य महोत्सव का आप सबको लाइव मिलने वाला है। और उस प्रवचन के बाद में कुछ ब्रेक, और ब्रेक के बाद में 2 बजे से बहुत सारे साधर्मी हमारे YouTube पर पूछ भी रहे थे कि आज हम विधान का लाभ नहीं ले पाए, क्या हुआ, लाइव नहीं चला, ऐसा सब बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। आप चिंता नहीं करें, ये महोत्सव अब शुरू होगा। हमारे बहुत सारे साधर्मी अभी आए हैं ट्रेन से। दोपहर में 2 बजे हमारे संजय जी शास्त्री जेवर कोटा वाले यहाँ पधार चुके हैं। इनके सानिध्य में हम दोपहर में 2 बजे से 64 रिद्धि विधान को यहाँ प्रारंभ करेंगे। आप सभी को लाइव उसका लाभ जरूर मिलेगा, आप लोग उसका लाभ लेवें। और शाम का कार्यक्रम जैसा मैंने कल भी बतलाया था, 6:30 बजे से भक्ति, और उसके बाद में 2 प्रवचन, संजय जी का और संजीव जी का, और फिर उसके बाद में संजय जी के माध्यम से कथा का आयोजन। तो 6:30 से 9:30 बजे तक रात को ये विशेष आयोजन
सब ऑनलाइन लाभ आप लोगों को मिलेगा, आप सब उसका भरपूर लाभ लें। हाँ हाँ, लेकर के आएंगे, लेकिन वो बाहर नेट नहीं है कहीं भी, माने इंटरनेट कहीं नहीं है। जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत नहीं है, इसलिए वो लाइव नहीं हो पाएगा। अभी हम शोभा यात्रा पूर्वक श्री जी को यहाँ लाएंगे, मंगल कलश शोभा यात्रा यहाँ निकलेगी, सब कुछ आयोजन होगा, उद्घाटन होगा, विधि होगी, भगवान विराजमान होंगे। चढ़ाते रहेंगे। हाँ, मंगल कलश विराजमान, सब भक्ति भक्ति सब। लेकिन वो क्योंकि क्या है, एक्चुअल में यहाँ गजपंथा क्षेत्र में फोन भी नहीं चल रहे हैं, नेट ही नहीं है, चारों तरफ नेट ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से जो लिया है उसमें भी वो लाइन में स्पीड बहुत डाउन है, और कहीं आएगा कहीं जाएगा, जो भी जैसा चलेगा, लेकिन कोशिश पूरी है कि वो लाइव यथावत चलता रहे। चलिए, अभी जनवाणी स्तुति और हम सब फिर तैयार हैं आगे के कार्यक्रम के लिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 8 बजे यथावत चलेगा जैसे।